गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन्स गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा आदर गुरु के लिए है। गुरु का अर्थ ज्ञान, जीवन का ज्ञान, पाप और पुण्य, सही और गलत का ज्ञान। गुरु का मतलब क्रिएशन। गुरु में वो ताकत होती है कि वो किसी के जीवन को आकार दे सकता है। गुरु का मतलब दिशा। गुरु मतलब निस्वार्थ भाव, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ भी भेदभाव करना नहीं सिखाता। उसके लिए सब एक बराबर। गुरु जो भटके हुए को रास्ता दिखाए, उसके जीवन को सही दिशा दे। गुरु मतलब वो ज्ञान जो इस संसार से भी जोड़े और उस ईश्वर, उस यूनिवर्स से भी जोड़े। जिसको इस जीवन में गुरु मिल जाए, उसके जीवन का अर्थ मिल जाए और वो अपने लक्ष्य से, अपनी दिशा से कभी भी नहीं भटके। गुरु का मतलब वो प्रकाश होता है जो दूसरों के अंधेरे जीवन में प्रकाश भर दे। गुरु मतलब ज्ञान का भंडार, जो पशु रूपी इंसान को अपने ज्ञान से सही मायने में इंसान बना दे। गुरु मतलब मनुष्य का कल्याण, मानवता का कल्याण, देश का, समाज का, संपूर्ण संसार का कल्याण। लेकिन आज के इस कलयुगी समय में लोग गुरु शब्द का अर्थ बदल रहे हैं, गुरु का मतलब भूल रहे हैं। आज पूरी दुनिया में ज्ञान से भरे गुरु नहीं, चमत्कारों को दिखाने वाले गुरु घूम रहे हैं। और आज लोगों को गुरु के रूप में ज्ञान नहीं, चमत्कार चाहिए। गुरु के नाम पर मनोरंजन करने वाले, तमाशा दिखाने वाले, आपस में धर्म के नाम पर लड़ाने वाले गुरु चाहिए। अगर किसी क्लास में कोई टीचर 10 बच्चों में से उसके लिए कोई 1 या 2 फेवरेट हो जाए, तो बाकी 8 के भविष्य का क्या होगा? जब गुरु के पास धर्म के ज्ञान के नाम पे बंटवारा हो, फेवरेटिज्म हो, मेरा तेरा हो, वो गुरु किस तरह का न्याय कर सकता है धर्म के साथ और लोगों के साथ? कभी भी कोई भी गुरु किसी भी परिस्थिति में हिंसा का साथ नहीं दे सकता, नफरत का जहर नहीं फैला सकता, अज्ञानता का अंधेरा नहीं फैला सकता। किसी भी गुरु का कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले उसका पहला धर्म है मानवता का पाठ पढ़ाना। लेकिन आज के गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो आज समाज को पशु से इंसान बनाने की बजाय इंसान से जानवर बना रहे हैं। उनके अंदर इंसानियत की बजाय धर्म और जाति के भेदभाव का जहर भर रहे हैं। उनके हाथों में हथियार दे रहे हैं, आपस में लड़ने, मारने, काटने को मजबूर कर रहे हैं अपने भड़काऊ भाषणों से। जिसे ईश्वर, धर्म का ज्ञान हो, वो तो गुरु रूपी संत होता है। फिर उसका क्रोध, अहंकार और बदले की भावना जैसे भावों से क्या रिश्ता और क्या नाता? गुरु तो अपने ज्ञान से समाज में फैले भेदभाव और नफरत को मिटाता है और बढ़ाता नहीं, फैलाता नहीं है। आज लोगों के सोचने समझने की शक्ति कितनी कमज़ोर हो गई है कि उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझ नहीं आता। वो चमत्कारों के लोभ में, झूठ, दिखावा और माया में आकर किसी अज्ञानी को अपना गुरु बना बैठते हैं और उसके अज्ञानता के अंधकार में खुद का जीवन भी दिशाहीन कर लेते हैं। सारी जिंदगी धर्म और जाति के नाम पर लड़ने में बिता दे इंसान। इसीलिए उस ईश्वर ने जीवन दिया है सबको,
घर में पनप रहे कला कलेश को ठीक करने की बजाय बाहर और हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग में जल रहा है इंसान। हर इंसान को आज ज़रूरत है कि वो गुरु ज्ञान के रूप में चुने, न कि चमत्कार और माया छल कपट के रूप में। गुरु की पहचान उसके ज्ञान से है, उसके शांत स्वभाव से, निस्वार्थ भाव से, उसके अंदर भरे दया और मानवता से, जो सब धर्म, मनुष्य जाति, हर जीव जंतु पशु पक्षी, संपूर्ण माँ प्रकृति, माँ गाया, समस्त संसार के लिए निस्वार्थ, निष्पक्ष, एक समान, एक बराबर हो। हर इंसान के जीवन का आधार और शुरुआत उसके अपने रिश्ते और अपना परिवार है। इंसान वहाँ पर जब सफल नहीं हो रहा, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा और वो बाहर धर्म के नाम पर लड़ रहा है, पहले अपना परिवार बचाइए, रिश्तों की मर्यादा, उसकी अहमियत को समझिए। हिंसा, नफरत, मारकाट, लड़ाई झगड़ा ये जानवरों का काम है, इंसानों का नहीं। जहाँ इंसान अपने बड़े से बड़े कर्म का हिसाब नहीं रख रहा, वहाँ वो डिवाइन इंसान के हर शब्द का हिसाब रख रहा है। चमत्कारों के माया जाल से सब बाहर आइए, ज्ञान के प्रकाश में खुद को देखिए, ज्ञान को ढूंढिए, ज्ञान से जुड़िए, जीवन को समझिए। किसी की जान लेना आसान है, 1 मिनट लगता है, पर किसी को जन्म देना बहुत मुश्किल। ज्ञान क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं। ज्ञान बसाने के लिए है, उजाड़ने के लिए नहीं। गुरु को ज्ञान में ढूंढिए, चमत्कारों में, माया जाल तमाशों में, धर्म को बेचने वाले ठेकेदारों में नहीं।